एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम ठीक होंगे। तो चलिए करते हैं ब्लॉग स्टार्ट। और इस टाइम बज रहे हैं 5। मैं सीधे आई पहले ब्रश करने, और ब्रश करके सीधे अंदर गई, अपने टॉवल से पहले मुंह पोछा, फिर सीधे आई बाहर वाले रूम में। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं भगवान जी के भजन लगाती हूँ और उसके बाद शुरू करने लग जाती हूँ अपनी एक्सरसाइज। तो चलिए एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि जब हम मॉर्निंग के टाइम पे उठते हैं तो हम लोग को क्या होता है, थोड़ा सा आलस जैसा आता है, शरीर में सुस्ती भी आती है। तो एक्सरसाइज करने से क्या होता है, ये सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं और आप लोग को थोड़ा शरीर भी अच्छा सा लगता है और पूरा हल्का सा लगता है। तो उससे काम करने में भी हम लोग को ना फुर्ती आती है। तो मैं बस ऐसे ही करती हूँ, 10 या 15 मिनट एक्सरसाइज करती हूँ। उसके बाद जाके अपना काम जो है ना घर का, वो स्टार्ट करती हूँ। तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, खास तौर में फीमेल्स लोगों के लिए, क्योंकि दिन भर हम कुछ नहीं कर पाते। मॉर्निंग के टाइम पे एक्सरसाइज करने से थोड़ी फुर्ती रहती है शरीर में। उसके बाद मैं आ गई सीधे अंदर, और मैंने सबसे पहले जो चटाई है वो सबको उठाई। उसके बाद झाड़ी। मैं क्या करती हूँ, मैं अंदर की जो चटाई है वो नहीं उठाती, वो मॉर्निंग में ही उठाती हूँ। और जो बाहर वाले रूम की है उसमें तो मैं मतलब पहले ही उठा के रख देती हूँ रात में ही। और फिर ये जो आप कवर देख रहे हैं ये है शीशे का, तो इसको भी चलो तैला के मैं रख देती हूँ अंदर। और देखिए आप लोग सब सो रखे हैं, अभी बच्चे भी सो रहे हैं, हस्बैंड भी सो रहे हैं, बस सिर्फ मैं उठती हूँ। और यहाँ पे बस फटाफट मैं झाड़ू लगा लूँगी। उसके बाद सीधे आई किचन में भी फटाफट बस झाड़ू लगाना है मेरे को, क्योंकि टाइम इस टाइम हो चुका था, 5:30 पौने 6 का टाइम हो रहा था। तो मैंने कहा फटाफट बस झाड़ू लगाती हूँ। और बाहर भी अभी मेरे को झाड़ू लगानी थी, तो मैं क्या करती हूँ, बाहर टाइम देखते जाती हूँ और बस करते जाती हूँ। और इस टाइम वानी भी उठ गई। मैंने वानी को उठाया था क्योंकि इसके चल रहे हैं पेपर, और कृष्णा के भी। तो वानी को थोड़ा रिवीजन करने के लिए मैं 5:30 बजे उठा देती हूँ ताकि ये पढ़ ले। उसके बाद मैं आई सीधे बाहर वाले रूम में। यहाँ पे भी फटाफट झाड़ू लगाऊंगी, और कहीं अगर जाला होता है मैं उसको देख लेती हूँ, फिर थोड़ा सा ना झाड़ू का हाथ मार देती हूँ। इससे क्या होता है, यहाँ पे कहीं पे भी जाला होता है ना, वो साफ हो जाता है और फिर ज़्यादा बड़ा होता भी नहीं जाला। तो चलिए चलते हैं बाहर झाड़ू लगाने। पहले मैं दिखाती हूँ आपको आज का मौसम। सुबह सुबह ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था यहाँ पे, और देखिए हल्का हल्का सा उजाला हो गया है। और अभी भी खंबे की जो लाइट है हमारी जली हुई है, तो मतलब इतना अंधेरा तो हो ही रहा था कि लाइट जली हुई थी अभी। तो मैंने कहा, और मैंने अपने आंगन की भी देखिए लाइट जला रखी है इस टाइम। तो बस फटाफट पहले मैं अपने जो दरवाजे के आगे वहाँ झाड़ू लगा लेती हूँ। और आप लोग को दिख रहा है जूते चप्पल साइड में, तो हमारे आगे यहाँ पे जूते चप्पल कुछ ज़्यादा रहते हैं। 4 हमारे हो गए, फिर स्कूल के जूते हो गए, फिर इनके कोचिंग के मतलब जाते हैं पहन के वो जूते हो गए। तो 7-8 जोड़ी जूते चप्पल मेरे यहाँ घर के आंगन में इस तरह लगा देती हूँ मैं लाइन से। और इधर फिर मैं आ गई अपने इधर आंगन की साइड में। तो यहाँ जितने भी पत्ते गिरे, अशोक के पत्ते, पहले फटाफट इसको भी साफ़ करूँगी। तो मेरा रोज़ का डेली का नियम है, पहले मैं रोज़ झाड़ू लगाती हूँ यहाँ पे। उसके बाद इतने ही एरिया में फिर धुलाई करती हूँ। तो यहाँ पे बस मेरी झाड़ू लग गई है, और मैं सीधा ही अपना टब लेके यहाँ पे भरने रख दूँगी टब को। और पहले मैं टंकी खोल के आऊँगी, तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पहले धुलाई करूँगी। तो धुलाई मैं इसलिए करती हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना क्या होता है, ऊपर जो शीट है यहाँ पे कबूतर आके बैठते हैं, तो कबूतर यहाँ पोटी कर देते हैं, तो उसको थोड़ा सा अजीब लगता है। तो मैं इसको रोज़ सुबह धो देती हूँ ताकि साफ़ लगे। यहाँ पे फिर जो गेट के बाहर का एरिया है वहाँ पे भी पूरा धोना ही पड़ता है। जब एक साइड गीला और दूसरी साइड ना गीला तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर फूलों में पानी डालती हूँ। उसके बाद बस सिर्फ मैं आ जाती हूँ अंदर, और कुछ काम नहीं होता। बाहर का सारा काम फिनिश हो चुका होता है बाहर का मेरा। तो यहाँ पे बस सबसे पहले मैं पोछा लगाने आती हूँ। मेरा क्या होता है, मॉर्निंग के टाइम पे मैं, जैसे कोई कहता है कि पोछा बाद में लगा देंगे, झाड़ू पहले ला के काम कर ले, नहीं, मैं झाड़ू पोछा एक साथ पहले लगाती हूँ, उसके बाद ही कोई काम होता है मेरा। और जब तक झाड़ू पोछा ना लगे उससे पहले मैं काम कोई स्टार्ट नहीं करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने लगाया बाहर वाले रूम में, उसके बाद आई मैं सीधे अंदर, और जहाँ जहाँ मेरा हाथ पहुँचेगा वहाँ तक मैं पोछा लगा लेती हूँ। मैं क्या करती हूँ, वाइपर नहीं लेती है मुझसे, वाइपर से लगाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे को ऐसे ही बैठ के पोछा लगाने में ज़्यादा मज़ा आता है। इससे क्या होता है, इससे एक तो हमारा पोछा भी साफ़ लगेगा, और क्या होता है, एक्सरसाइज हो जाती है हमारी। और अगर आप कभी भी अगर आप बैठ के पोछा लगाएंगे तो आप देखना आपका पेट कभी भी बाहर नहीं निकला होगा, पेट आपका एकदम स्लिम रहेगा। तो बैठ के ही हमेशा पोछा लगाने चाहिए, साफ़ भी लगता है और इससे अपना शरीर भी फिट रहता है। मेरा कहना तो ये है, मैं बाकी नहीं कह सकती। और डंडे से मुझसे अच्छा नहीं लगता पोछा, और ना मैं लगाना चाहती हूँ डंडे से। इसके बाद बस सीधे गई थी नहाने, नहा के आई मैं सीधे किचन में लग गई अपना जो हमारा काम होता है मॉर्निंग का, क्योंकि टाइम हो चुका है यहाँ पे 7 बजे तक मेरा नहाना धोना हो गया था।
तो यहाँ पे बस मैं सब्जी धो रही हूँ। अब उसके बाद में चलिए सब्जी छौंकते हैं, क्योंकि बानी को हो रही थी लेट, बानी कृष्णा को आज पेपर है उनका, तो फटाफट बस सब्जी छौंकूँगी। उसके लिए मैंने डाला है तेल, और तेल में थोड़ा सा जीरा डाला है। उसके बाद डायरेक्ट मैं क्या करती हूँ, जब जीरा भून जाता है तो मैं डाल देती हूँ सब्ज़ी। हमेशा कभी भी भुजिया बनानी होती है तो मैं ज़्यादातर भुजिया जैसी ही बनाती हूँ बच्चों के टिफ़िन के लिए, ताकि झोल वाली बनाओगे तो क्या होता है उससे निकल जाएगा टिफ़िन में। तो मैं सूखा ही करके बनाती हूँ, कोई सी भी सब्ज़ी हो, चाहे तुरई की हो, लौकी हो, तो सूखा बना देती हूँ। तो आज बना रही थी मैं बीन्स की सब्ज़ी। मैंने ऊपर से खाली नमक मिर्च हल्दी डाला। अब इसको खूब अच्छे से मिक्स करके इसको ढक के रख दूँगी कम गैस में, ताकि अच्छे से ये पक सके। और थोड़ा मैं क्या करती हूँ, थोड़ा फ्राई जैसा, मतलब कहते हैं ना करारा करके, उस तरह सब्ज़ी को बनाती हूँ, ताकि दिन में दाल चावल के साथ भी काम आ जाए। तो सब्ज़ी मैं थोड़ा मॉर्निंग के टाइम पे ज़्यादा करके बना लेती हूँ, ताकि दिन में भी काम आ जाए, क्योंकि थोड़ा ही चाहिए होता है, दिन में भी ज़्यादा सब्ज़ी नहीं चाहिए होती हमें। तो यहाँ पे बस अच्छे से मिक्स करा मैंने, और उसके बाद इसमें ढक्कन ला के रख दिया। तो चलिए अब गूंथते हैं आटा, क्योंकि सब्ज़ी तो मेरी छुक चुकी थी। इसके बाद ना ही आटा गूंथने के लिए मैंने ली परात, और इसमें पहले बाहर से आटा लेके आऊँगी। और मैं आटा जब भी गूंथती हूँ ना, तो मैं हमेशा थोड़ा सा नमक डाल के गूंथती हूँ। मुझसे ऐसे ऐसे तो गूंथ लूँगी मैं, मगर जो हस्बैंड तो वो बोलते हैं कि आटे में थोड़ा नमक डाल दिया, क्योंकि वो चाय से कभी का पराठा भी खा लेते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है चाय से पराठा खाना इनको, और मेरे जो बेटा है उसको भी बहुत अच्छा लगता है चाय से पराठा खाना। तो इसलिए नमक डाल के ही हमेशा मैं आटा गूंथती हूँ। मैं ऐसे नहीं मतलब आटा गूंथती हूँ, चाहे शाम का हो चाहे सुबह का हो। तो यहाँ पे बस मैं आटा फटाफट गूंथने के बाद यहाँ पे मैं वानी कृष्णा को बोल भी रही थी कि जल्दी करो स्कूल जाना, क्योंकि टाइम हो चुका था। इस टाइम 7:30 का टाइम हो रहा था, नहीं 7:25 का। तो आप लोग देख भी सकते हैं पानी इधर से उधर घूम रही तैयार होके। चलिए गूंथते हैं, गूंथ तो लिया है हमने आटा। अब उसके बाद मैंने सब्जी फटाफट चलाई। अब मैं बनाऊंगी गर्मा गर्म पराठे। और कृष्णा बार बार आता कह रहा था मम्मी लेट हो रही है, लेट हो रही है, उसको मुझे जल्दी जल्दी बना दो। तो इस तरह से बच्चे जब बार बार ना टाइम बताते रहते हैं, मेरे को बड़ा दिमाग ख़राब होता है मेरा, कि अभी टाइम इतना हो गया, अब टाइम इतना हो गया, इस तरह बोलते रहते हैं। तो मैंने कहा आप लोग टाइम बोलते रहो, मैं करूँगी अपने टाइम से। तो बस यहाँ पे वानी भी आई बार बार कि मम्मी आज जल्दी से बना दो। तो यहाँ कृष्णा वानी की इस टाइम चल रही थी थोड़ी सी फाइट, तो मैं बार बार वही देख रही थी। तो देखना अभी कृष्णा भागते हुए भी अंदर आएगा, अंदर घुसेगा, और वानी ना दरवाज़ा लगा देगी। तो मैंने वानी से बोला भी दरवाज़ा मत लगा, थोड़ा सीधे रख, क्योंकि दिख नहीं रहा होगा कैमरे में। तो यहाँ पे बस फटाफट देखिए बना लेती हूँ मैं। और इनका तो लड़ाई झगड़ा डेली का ही है ऐसी। तो यहाँ पे देखिए कृष्णा आया शिकायत बोल रहे वानी की। मॉर्निंग के टाइम पे इनका ऐसे ही चलता रहता है, कभी किसी की शिकायत कोई किसी की। तो यहाँ पे ये आए थे इसको डांटने के लिए कृष्णा को, कि क्यों शैतानी कर रहा है। तो कृष्णा देखना अभी एक जगह ही आएंगे गुस्से में। तो इन दोनों की थोड़ी बहस चल रही है, और लगे पड़े हैं मेरे को भी छेड़ने में दोनों। और कृष्णा बस सुबह के टाइम पे तैयार होकर ऐसे ही करता है, मम्मी जल्दी पराठा बन गया, ये बन गया, मतलब उसको बोलते रहना जब तक उसके आगे उसका फेवरेट चाय पराठा नहीं आ जाएगा। तो यहाँ फटाफट मैं बना लेती हूँ। और इसके बाद फिर देखिए यहाँ पे कृष्णा फिर आएगा दौड़ते हुए, क्योंकि इन लोगों की लड़ाई इतनी होती है। और मॉर्निंग में ना ज़्यादातर करते हैं लड़ाई, लड़ाई क्या मतलब एक दूसरे से छीना झपटी कि मेरा ये है मेरा ये है, इस चक्कर में। और फिर हो जाती दोनों में रोज़ की बहस। तो यहाँ पे बस फटाफट पहले बना ले रही हूँ पराठे। मैंने कहा पहले इन दोनों को दूंगी, क्योंकि टाइम हो रहा था 7:45 बजे का टाइम हो रहा था इस टाइम। तो मैंने कहा पहले इनको दूंगी उसके बाद। तो यहाँ पे देखिए कृष्णा गया भागते हुए, और वानी ने दरवाजा बंद कर दिया। तो इस तरह से देखिए इन लोगों की शैतानी होती है। और अभी देख कहाँ चढ़ा होगा कृष्णा ऊपर, और वानी ने एकदम कैमरा इस तरफ घुमाया तो सीधा बच्चा बन गया कि मैं बहुत सीधा हूँ करके। और देखिए कहाँ चढ़ के शैतानी करने के लिए। तो इसकी शैतानी ऐसी ही रहती है रोज़ की, मतलब मॉर्निंग में इसकी शैतानी एकदम चालू हो जाती है, एकदम रुकता नहीं है कि थोड़ी देर रुक जाओ, नहीं नहीं करनी शैतानी, नहीं मानता है। तो एक बार तो इसके पापा भी आए थे इसको मारने के लिए। देखिए अभी यहाँ पे पानी शिकायत कर दी कि पापा से कि पापा देखो शैतानी कर रहा है। तो सीधे भाग के मेरे पास आता है पहले, और फिर अंदर चले आता है डर के मारे। तो बस इनका रोज़ मॉर्निंग का रूटीन यही होता है, खाना ही बनाते रहो, संग में बच्चों की लड़ाई झगड़ा भी देखते रहो, किसने क्या करा किसने क्या नहीं करा है, बस इस तरह इनकी बहस चलती रहती है। तो यहाँ पे देखिए अब कृष्णा आएगा भागते हुए अंदर, पहले हाथ धुकेगा और फिर सीधे जाता है अंदर, पापा के डर के मारे कि मैंने नहीं करा है, इस तरह से। तो गए देखिए अब अंदर जल्दी से, डर के मारे पापा के, क्योंकि इन्होंने सुबह डांटा था इसको बहुत कृष्णा को। और तो बस यही था। और यहाँ पे मेरा रेडी हो चुका है नाश्ता भी। तो नाश्ते में देखिए क्या है, बीन्स की सब्ज़ी है, पराठे हैं और चाय है। तो चलिए देने चलते हैं बच्चों को। तो नाश्ता रेडी है। तो चलिए फिर नेक्स्ट व्लॉग मिलती हूँ आप लोगों से, छोटी सी प्यारी सी वीडियो लेके आपके सामने। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।